हम पहुंचे हुए हैं लोहागढ़ ब्लॉक के कोयाटी और मंगोली ग्राम सभा के धर्मगढ़ क्षेत्र में। तो जहां आप देख सकते हैं कि कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा यहां पर को जो अतिक्रमण किया गया है, खूबसूरत जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं बांज बरूच का जो है जंगल है, तो ये काफ़ी जो है नुकसान यहाँ पर को पहुँचाया गया। कई अतिक्रमण यहाँ पर को किया जा चुका है। खूबसूरत जंगल को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इस क्षेत्र को भी जो है सीमेंट कंक्रीट के जंगल में बदलने की जो है तैयारी यहाँ पर को की जा रही थी। लेकिन इसी गांव की एक महिला है पूजा बोरा, तो उनके द्वारा इस आवाज़ को प्रमुखता से सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया गया था, जिसके बाद ग्रामीण भी जागे, प्रशासन भी जागा और डीएम चंपावत मनीष कुमार के द्वारा मामले का काफ़ी गंभीरता से जो है संज्ञान लिया गया और वन विभाग और अन्य जो कर्मी हैं उनको निर्देशित किया गया कि मामले की जांच की जाए और जो ये लोग इन पर कार्रवाई किया जाए। देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़े भूभाग में अतिक्रमण किया गया और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया। आखिर कौन है ये रसूखदार लोग जो इस प्रकार से यहाँ पे हरे भरे बांज बरूच के जंगल को नुकसान पहुँचा रहे हैं? तो जिस कारण जो है जब ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों में भी जो काफ़ी नाराज़गी है और ग्रामीणों का भी साफ कहना है कि यहाँ इस प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, अन्य जनप्रतिनिधि, उनका भी कहना आपसे जो इस प्रकार से अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हमारा वन विभाग और राजस्व विभाग से ये अनुरोध रहेगा, इस प्रकार से जो वन क्षेत्र में खूबसूरत जंगलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो है काफ़ी सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब ये खूबसूरत हरे भरे जंगल कंक्रीट के जंगल में बदल जाएंगे। आगे देखिए रिपोर्ट की क्या है मामला और लोग क्या कहते हैं संबंध। तो जो ये अतिक्रमण हुआ था, इस मामले में जो मातृशक्ति थी, महिला थी पूजा बोरा, उनके द्वारा एक आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई थी, जिसके बाद जो है शासन प्रशासन भी जागा और ग्रामीण भी जागे और कार्रवाई होनी इसमें शुरू हो गई। तो हम पूजा बोरा से जानना चाहेंगे कि मामला क्या था। मामला कुछ नहीं था सर, यहाँ जो है रोड आई थी, ये पहले कच्ची सड़क थी, तो हमारे जो भी थे महाविधायक लोग इनने यहाँ पक्की करवाई, तो उसी वजह से पहले तो यहाँ कुछ नहीं होता था, तो उसी वजह से रोड पक्की होने के बावजूद यहाँ पता नहीं फिर किसने कर दिया ये ऐसा, इसका कोई पता नहीं है हम लोगों को। बस इसलिए हमने लोगों के बीच में ये बात डाली, ये सब रुकवा दिया जाए करके, और ये रुक जाएगा तो इसलिए आगे को हमने और कुछ नहीं करना। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, बस हमें अभी इतना चाहिए कि हमारे जंगलों को कोई नाश ना हो, नुकसान ना हो, और जहाँ भी ये रास्ते बंद हो रहे हैं ऐसे खलाई हलाई करके ये बंद हो जाए बस। ठीक। तो और कुछ कहना चाहेंगे इस बात के बारे में? और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही कहना है हमने। ठीक, धन्यवाद। ये थी पूजा बोरा जिन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाया सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके बाद प्रशासन भी जागा और ग्रामीण भी जागा। और पूजा बोरा का यही कहना है कि इस प्रकार का जो अतिक्रमण यहाँ ना किया जाए, जंगलों को नुकसान ना पहुँचाया जाए और उनके गोचर पनघट का जो है रास्ता बंद ना किया जाए। अब हमारे साथ खड़े हैं कोयाटी के सरपंच बलवंत सिंह जी, और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कि इस प्रकार से अतिक्रमण को रोका जाए, जंगलों को बचाया जाए। तो सरपंच जी, इस प्रकार से अतिक्रमण होता था, क्या कहेंगे, क्या भूमिका रहेगी आपकी? हमारी भूमिका वही होगी सर कि हम तो कह रहे हैं अतिक्रमण ना हो। अब जिन लोगों ने भी किया है, ये रात में किया बता रहे हैं, शासन प्रशासन से कहेंगे, अगर ये हमारे कहने पर हम आज आए हैं, हम अतिक्रमण हटाने आए हैं, हम लोग मंगोली के भी सरपंच हैं, हमारे गांव के भी हैं, तो ठीक है, नहीं तो हम शासन प्रशासन से कहेंगे कि तुरंत कार्रवाई की जाए और इनको जुर्माना भरा जाए। पेड़ पौधे जो भी नुकसान किया है इन लोगों ने, उसका नुकसान किया जाए और सीमांकन किया जाए यहाँ पे। तो सरपंच जी, जो इस प्रकार से पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, खूबसूरत जगह को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो इसको आप भी जो गलती मान रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, गलत ही हुआ सर। और इतनी बढ़िया हरियाली है वह, यहाँ कब्जा, ये रोड आने से यहाँ लोग ये सोच रहे हैं कि वन पंचायत भूमि में कब्जा कर लें और अपना अपना मकान बना लें। तो आगे से क्या इस प्रकार की कार्रवाई होने देंगे या नहीं? ना, बिल्कुल तुरंत रोक दी जाए। वन विभाग, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस चीज़ ऐसी कार्रवाई को तुरंत रोका जाए, इनको जुर्माना लगा जाए सर। तब जो सरपंच की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी जो इस प्रकार का कार्य करेंगे? अब क्या सजा देंगे? अभी तो हम इनको बोल गए हैं, अभी हमें पता नहीं चला कि किन किन लोगों ने किया है करके। अगर पता चलेगा तो हम जो भी हो सकता है इनको जुर्माना लगाएंगे कि भाई तुमने हमारी ज़मीन कैसे काट दी। ठीक, इस हिसाब जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे कोयाटी के सरपंच बलवंत सिंह जी। इनका भी मानना है इस प्रकार का अतिक्रमण, जंगलों को नुकसान पहुंचाना गंभीर मामला। उनका कहना आगे से कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई करेगा तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई वन पंचायत के द्वारा की जाएगी। और उनका शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस प्रकार के लोगों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए।
तो हमारे साथ है कोयाटी के युवा ग्राम प्रधान प्रेम सिंह बोहरा, और प्रधान की जिम्मेदारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है इस प्रकार के जब अतिक्रमण होते हैं उनको रोकने के लिए। तो प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं ये जो पूजा बोरा जी हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने समय पर आपसे और हमारे ग्रामवासियों तक ये सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिक्रमण की जो ये मंगोलिया जो हमारे गांव के हों या चाहे कोयाटी खालसा के हों, चाहे मंगोली ग्राम सभा के हों, कोई भी हों, अतिक्रमण किसी का भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं अपने गांव के सरपंच की ओर से और खुद ग्राम प्रधान पद पर रहते हुए अतिक्रमण होने का बिल्कुल बहिष्कार करता हूं। और अन्य लोगों से भी, मंगोली के ग्राम सभा के अन्य जनों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी इन चीज़ों पर ध्यान दें। और ये नहीं कि कोई रात के समय में आ गया और आपके यहाँ ऐसे डोजर से खलाई कर गया और आपको पता भी नहीं चला। हम लोग यहाँ से, हमारा गांव 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, आप देख सकते हैं 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है। और लेकिन ये लोग यहीं पर रहते हैं, इन लोगों को पता नहीं चला कि ये खलाई किसने करवाई है। तो प्रधान जी आगे से इस प्रकार के काम न हो तो आपके द्वारा क्या प्रयास किए सर, जाएंगे? मैं चाहूँगा कि सरपंच के द्वारा और हमसे जो भी कार्य बन पड़ेंगे उनमें पहले हम लोग इसकी बॉर्डर वो करवाएंगे, सीमा बनवाएंगे ताकि हमारे बॉर्डर में ये लोग न कर पाएँ कुछ भी ऐसी अतिक्रमण। तो इस प्रकार के अतिक्रमण को कितने गंभीर रूप से देख रहे हैं आप? सर, ये बहुत ही निंदनीय भी है और बेकार। इस तरह के अतिक्रमण को हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे युवा ग्राम प्रधान प्रेम सिंह, और उनका भी कहना है कि इस प्रकार के अतिक्रमण जो काफ़ी गंभीर जो है मामला, आगे से जो है इस पर नज़रें रखी जाएंगी कि कोई भी व्यक्ति हमारे जंगलों को नुकसान ना पहुंचाए और अतिक्रमण ना करवाए। और शासन प्रशासन से भी उनकी मांग है कि इस प्रकार अतिक्रमण करने वाले लोगों पर जो है कार्रवाई की जाए। और वन विभाग को भी जो है मामले में जागने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो वन विभाग की जो और राजस्व विभाग की सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी इसमें बनती है। तो हमारी जिलाधिकारी चंपावत और वन विभाग डीएफओ से ये और राजस्व विभाग से यही मांग रहेगी कि इस प्रकार के अतिक्रमण को रोका जाए। तो मामला क्या है हम ये जानना चाहेंगे हमारे भेषज संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं हरगोविंद बोहरा जी कि मामला क्या था। बोहरा जी बताइए क्या था मामला? काफ़ी गंभीर मामला है। हाँ, इसमें मैं कहना चाहूँगा हमारे जो गाँव के लोग हैं 150 साल से यहाँ पर काबिज हैं, और हमारे जो दादाजी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर मंदिर निर्माण और धर्मशाला का निर्माण भी किया गया था पिछली बार। तो काफ़ी समय से, वो 1962 की बात है। और अभी जो बीच में जो अतिक्रमण हुआ है उसमें हम काफ़ी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं उसमें। और अतिक्रमण हटाने के लिए अभी हमने सरपंच जी जो कोयाटी के हैं और सरपंच हमारे मंगोली के हैं उनको यहाँ बुलाया है। और सारे जो हम सीमांकन की बात कर रहे हैं, सीमांकन करके, और हम धर्मगढ़ से आते समय भी वहाँ पर एक गेट का निर्माण कर रहे हैं ताकि जो भी यहाँ से वन संपदा वगैरह बाहर नहीं जा सकती है उसमें 5,000 से 10,000 का जुर्माना सरपंचों द्वारा जो है, सरपंच हमारे ग्राम पंचायत कोयाटी, ग्राम पंचायत मंगोली द्वारा रखा गया है। उसमें जो आगे की कार्रवाई होगी और तुरंत ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो हम लोग कर रहे हैं, दोनों गांव के हमारे ग्राम सभाओं के लोग मिलके आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसमें आपसी समझ से हम लोग अपना यहाँ पर हमारा समझौता हो गया है। और अतिक्रमण कोई भी आने वाले समय में हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं, क्योंकि मैंने भी लोहाघाट में कई चीज़ यहाँ पर अपनी बनवाई हमने, लेकिन हमने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। वहाँ पर भी हमने सैनिक आराम का बनाया था, उसमें भी हम चाहते कि हमारा भी कुछ बना देते, लेकिन हमने ऐसा कभी अपने दिल में नहीं सोचा ना। तो हम यही चाहते हैं कि अतिक्रमण के हम हमेशा खिलाफ रहते हैं। तो शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? शासन प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि आगे के लिए जो भी कार्रवाई होगी, अगर हमारे स्तर का नहीं हो पाएगा, हमारे दोनों ग्रामवासियों के स्तर का नहीं हो पाएगा, तो हम शासन से आग्रह करेंगे कि तुरंत प्रशासन को हम अनुरोध करेंगे कि तुरंत अतिक्रमण, वैसे होगा नहीं आगे क्योंकि हमने वहाँ पर गेट बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों ग्राम पंचायतों के जो है आपसी समझ से, और आने वाले समय में कोई अतिक्रमण यहाँ पर नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हरगोविंद बोहरा जी, और इनका भी मानना है कि अतिक्रमण गलत है, और शासन प्रशासन और वन विभाग से भी इनकी मांग है कि इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जाए और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाए। पूर्व सरपंच राम सिंह बोहरा जी हैं, इनकी भी जो है यहीं के रहने वाले, और इनकी भी भूमिका इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो रमदा जो इस प्रकार का कृत्य जो यहाँ पर को किया गया, जंगलों को नुकसान पहुँचाएगा और खूबसूरत जगह में अतिक्रमण किया गया, क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ही ख़राब कर रखा है जिन लोगों ने भी किया है ये, और हमको पता नहीं चला इसके बारे में कि कब हुआ क्या हुआ। और ये अतिक्रमण के खिलाफ है हम लोग, अब पहले से ही थे। और मेन उद्देश्य ये है कि ये वन पंचायत जितनी भी, इनका सीमांकन न होने की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, और जिस कारण से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जगह हमारी कौन सी है, कौन सी जगह दूसरी वन पंचायत की है। तो इसलिए सीमांकन होना बहुत ज़रूरी है। और अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग पहले से थे और आज भी हैं। फौज पंचायत में अतिक्रमण तो बहुत ही एक
दुर्घटना मतलब समझो इसको हैं, और हम जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और जितना भी हो सकता है और हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक, धन्यवाद। ये थे पूर्व सरपंच राम सिंह बोरा। इनका भी मानना है कि इस प्रकार का अतिक्रमण जो है काफ़ी गलत बात है, गंभीर मामला, और आगे से इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों पर जो है कार्रवाई की जाएगी, और शासन प्रशासन से भी उन्होंने जो है कार्रवाई की मांग की है।